हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के बारे में, जो कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बुक है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि 4.1, 4.2, 4.3 जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है, पहला क्वेश्चन जब आप बात करते हैं तो उसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होती है तो हम वहां पर डी निकालते हैं और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब इसमें मूल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, तो हम पहले वो आपसे डिस्कस कर ले। अगर जो डी का वैल्यू है वो 0 से बड़ा आ जाए, डी का जो वैल्यू है 0 से बड़ा आ जाए, तो इसके जो मूल होते हैं वो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दो भिन्न जो है वो वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल होंगे। वहीं पे अगर d इज इक्वल टू डी का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाते हैं तो इसका भी होगा दो बराबर मूल। इसके जो है वो दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे। समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर d इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो इसके मूल दो बराबर होंगे और 0 का वैल्यू जो है वो d से छोटा आ जाए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो d जो होता है वो 0 के बराबर बड़ा आ जाए तो उसके दो भिन्न जो है वो वास्तविक मूल होंगे। वहीं पर d का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा आ जाए। 0 से छोटा का मतलब ये हो जाता है कि -1, -2, -3 आ जाए। 0 से बड़ा का मतलब ये होता है 1, 2, 3 आ जाए, और ये तो 0 बराबर 0 जो आपको लिखा हुआ है वही होता है। तो आप समझ में आ गया होगा कि अगर d का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा आ जाएगा तो वहां पर उसका कोई भी वो जो मूल होता है वो नहीं होता। इस वाले में देखेंगे तो कोई इसका मूल नहीं होता, कोई इसका मूल नहीं होता। ठीक है, अब मैं एक बार इसको और क्लियर कर देता हूं। देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि जो मूल जो है वो क्या है, आप पहले जांच करके बताइए। तो मूल जांच करने के लिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आप यूज करोगे। इस फॉर्मूला का यूज करने के बाद d का जो फॉर्मूला आप यूज करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं d का वैल्यू तो निकलेगा। जो d का वैल्यू है अगर 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा का मतलब होता है 1, 2, 3, 4 से लेके मतलब अनंत तक कुछ भी आ जाए तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये याद करना है, ये यहां से लेकर के ये एक है, ये एक है, आपको याद करना है। अगर d इज इक्वल टू बराबर में 0 आ जाए, मतलब d का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो इसके दो बराबर मूल होंगे। ये भी आप समझ में आ गया। अब तीसरा टर्म ये है कि d का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा आ जाए। मैं एक लाइन लेकर के आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए एक लाइन ले ले। ये जो वैल्यू इसको आप 0 मान लीजिए, इधर जो है वो होगा 1, इधर होगा 2, इधर होगा 3, इधर होगा 4। इससे 0 से पहले आऊं तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 मान ली। तो d का वैल्यू अगर यहाँ पे है 0 पे, अगर d का वैल्यू आ जाता है तो ये आपको ये दर्शाता है कि इसके दो बराबर मूल होंगे। अब 0 के इस साइड की मैं बात करूं, इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाए तो d का वैल्यू अगर जब ये आता है तो ये इसको दर्शाता है, तो इसका मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब d जो हम निकाल रहे हैं उसका वैल्यू 0 से इस साइड आ जाए, मतलब -1, -2, -10, -20, -50, -100 जो भी कुछ आ जाए तो यहाँ पे जो है हम इस बात को लेंगे कि यहाँ पर कोई भी इसका मूल नहीं होगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो d बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपको ऐसे होता है कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये द्विघात समीकरण होता है। अब इसमें जो इसके एक्स स्क्वायर के गुना में जो संख्या दिया होता है वो a के बराबर होता है। मैं पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन आप देखिए, इसका पहला ही क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0 दिया हुआ है। अब देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर के गुना में 2 लिखा हुआ है, 2 किसके स्थान में बैठा हुआ है, a के स्थान पे। x के गुना में क्या है, -3 है, ये किसके स्थान में बैठा हुआ है, b के स्थान पे। अब c के स्थान पे कौन सा बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -3 है और सी का वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बताए थे, लेकिन यही पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है। तो हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपको निकालना है विवेचक, जो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो विवेचक जब आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब यहाँ पर देखिए b के जगह पर आपको क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो आप -3 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 4 है तो 4 दे दीजिए। a का वैल्यू आप कहाँ लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आप 2 लिखिए। c का वैल्यू क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, तो आप 5 लिखिए। अब यहाँ पर देखिएगा -3 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, मतलब -3 को -3 से जब आप गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9 होगा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 9 होगा। मतलब यहाँ पर सीधा हम 9 लिख सकते हैं। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लेंगे। अब 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 9 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो हमें -31 आएगा। अब आप मुझे बताइए कि जो हमने आपको यहाँ पे समझाया है कि जीरो का जो डी का जो वैल्यू हो वो 0 से इधर आ जाए, माइनस में आ जाए। अब इसका देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको माइनस में ही आ रहा है, मतलब डी का जो वैल्यू है -31 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका कोई मूल ही नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, इसका कोई मूल ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देंगे और यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को जो है वो बनाने का कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। जस्ट ए सेकेंड, आप देखिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है 3x² माइनस में 4√3x और प्लस में आपको यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इसका समीकरण क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, माइनस भी होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें देखिएगा a के जगह पे कौन बैठा हुआ है, देख रहे हैं, x² की गुना में जो रहेगा वो a के वैल्यू होगा, तो 3 बैठा हुआ है। b के जगह पे क्या है, जो x के गुना में होगा, -4√3 है। अब वहीं पर c का जो वैल्यू है वो कितना बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पर 4 लेते हैं। अब हमको निकालना क्या है, मूल जांच कर रहे हैं, d निकालना है। d का बराबर b² माइनस में 4ac। अब b का जो वैल्यू है वो दिया -4√3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की जगह पे कौन दिया हुआ बैठा हुआ है, 3, c की जगह पे क्या है 4, तो हम यहाँ पे देंगे 4। अब यहाँ पर देखिए, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस तो हट गया। अब यहाँ पे 4√3 है, 4√3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 से ही, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। अब √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, मतलब 16 48 यहाँ पर जो है वो b का वैल्यू होगा, तो माइनस करेंगे। फिर 4 चौका 16, 16 48। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो 48 माइनस 48 जो है वो कहीं ना कहीं आपको 0 आ जाता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अब जो d इज इक्वल टू 0 आता है तो उसका मूल क्या होता है वो देखिए, क्या लिख रहा है, 2 बराबर मूल होंगे, मतलब यहाँ पे मूल होगा, तो इसका मतलब है कि हमें इसको और आगे बढ़ाना है। तो चलिए हम इसे और आगे बढ़ाते हैं, हमको मूल तक पहुंचना है। जब d इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका बोलना है कि 2 बराबर मूल होंगे, तो 2 बराबर मूल कैसे निकालेंगे, x का फॉर्मूला यूज करके। इसी द्विघात समीकरण में जब आपको पढ़ाया गया है तो आप x का वैल्यू देखेंगे तो होता है -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब -b जो है वो -b किसके बराबर है, -4√3, तो हम लिखेंगे माइनस और -b का वैल्यू जो है वो 4√3। ये जो माइनस है यहाँ पर वो हम फॉर्मूला में माइनस इसलिए माइनस दिए, और ये जो माइनस है वो इस माइनस का वैल्यू हम यहाँ पे बैठाया हुआ है, डबल माइनस इसीलिए लगा है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस तो फॉर्मूला में ही है, प्लस माइनस कर देंगे। अब √d मतलब d का जो वैल्यू हम निकाले हैं वो बैठता है, तो 0 हम निकाले हैं तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, बट्टा कर देंगे
2 और a का वैल्यू जो है वो है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 4√3 प्लस में। अब रूट जो है वो रूट माने d जो है वो √0 है, तो 0 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम 0 लिख देंगे और नीचे में 3 दूना 6 लिखेंगे, प्लस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस भी लगा माइनस भी लगा। अब देखिए जो अगला जो हम इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, 4√3 बटा में 6, तो ये कैसे कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, ऐसे कटेगा ना। तो यहाँ पर 2√3 बटा में 3 जो है वो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे अब और तो नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। चलिए इसको हम यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि 2√3 है, हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 जो इस वाले को आप लाइन पर देखिए, यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं कि 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई किए तो हमने 48 पाया। क्यों, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 पाया, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 पाया, मतलब 3 को जो है वो हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 को 3 भी लिख सकते हैं, यही हम किए हैं। तो 1√3 को 1√3 से काट देंगे तो बचेगा 2√3, 2 बट्टा √3 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही 2 बार आप लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही डिटेल में हमने समझा करके आपको बताया है, और नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3, मतलब 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2, b इज इक्वल टू क्या होगा -6, c इज इक्वल टू क्या होगा 3। आ गया ना। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे लगाएंगे, तो -6 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की जगह पर 2 है, c की जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे। -6 का स्क्वायर मतलब 6 36, और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, फिर 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो ये आएगा 24। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 12 जो है वो डी का वैल्यू आया है, मतलब डी का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है, तो डी का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा आ जाएगा, तो दो भिन्न जो है वो वास्तविक मूल होंगे, मतलब इसका भी जो मूल है, पहले नंबर पे आप देखिए इसका भी जो मूल जो है वो 2 होगा, तो इसको भी निकालने का सिंपल तरीका क्या है, x का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका मतलब तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब -b के यहाँ पे क्या बैठा हुआ है -6, तो -6 और फिर यहाँ पे b में भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस डबल माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस √d के जगह पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब बट्टा में हम यहाँ पर देंगे 2 गुने a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 देंगे, मतलब अब यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो सिर्फ 6 होगा, प्लस माइनस 12 का जब आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो वो कहीं ना कहीं क्या आएगा 2√3 आएगा कि नहीं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 है कि नहीं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और 2 को नीचे वाला 2 दूना 4, तो हम 4 लिख दिए। अब जो निकालेंगे इसका होगा 4, प्लस माइनस है तो एक बगल हम एक जगह प्लस वाला लिखेंगे और दूसरी जगह माइनस वाला, तो 6 प्लस 2√3 बटा में 4, 6 माइनस 2√3 बटा में 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अब यहाँ पर आप देखिएगा अगला जो स्टेप चलेंगे, तो यहाँ पर आप 2 क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए, इसमें 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 जब कॉमन कर लीजिएगा तो 2 तिया 6, इसमें 2 था ये 2 निकल गया तो सिर्फ बचा √3 बटा में आपको बचा 4, 4 नहीं 2 जो माइनस कर लिए तो 2 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है 2 बचेगा। तो मतलब क्या है
कि आप दोनों में जो दो दो माइनस किए हैं, इसमें भी दो हम माइनस कर दिए, दो दूनी 4, तो ये दो से ये दो क्या होगा, कट जाएगा। तो सेम प्रोसेस जो है वो इसमें भी अपनाना है। तो जब सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाइएगा तो सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बट्टा में 2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमने अपनाया है, तो यही जो है आपका एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये हो जाएगा। हो गया ना 2 मूल। ठीक है, तो आई होप कि इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो अब हम इस सब को मिटा सकते हैं क्योंकि इतना ही क्वेश्चन था, इसमें अब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। पहला नंबर, अब हम चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, उससे पहले हम इस सबको मिटा देते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, जब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप, पहला का 3 क्वेश्चन था हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो 2 बराबर मूल हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। इसमें है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको विवेचक ही निकालना है, d का वैल्यू ही निकालना है। तो पहले तो a और b c का वैल्यू लिख देते हैं। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू देखिए x के गुना में क्या है, k है, तो b का वैल्यू k हो जाएगा, c का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू d² माइनस में 4ac। b का देखेंगे तो यहाँ पर k लिखा हुआ है, तो k का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 इंटू a की जगह पर 2 लिखा हुआ है, c की जगह पर 3 लिखा हुआ है। k का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर होगा, k का जब होल स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर होगा। अब 4 दूना 8, 8 तरीक 24, तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे k इज इक्वल टू, k जो है वो 24 आ गया, तो हम इसको एक चीज लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो k इज इक्वल टू 0, ये 24 जो है ना माइनस में, इसको इधर कर लेते हैं, तो प्लस में 24 हो जाएगा, यहाँ पर k स्क्वायर होगा, स्क्वायर छूट गया था, तो k स्क्वायर इक्वल टू 24 होगा। अब k इक्वल टू लिखेंगे तो इसका स्क्वायर जब हटा देंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा कि नहीं, चढ़ जाएगा। अब अगर हम इसको लिख दे रूट अंडर 24 को स्क्वायर रूट निकाल दे, तो 2 रूट जो है वो 6 लिख सकते हैं प्लस माइनस में। क्यों? क्योंकि 2 दूना 4, देखिए 2 रूट 6 को हम लिखे जो है उसको 2 रूट 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 छक 24, तो आ रहा है ना 24। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं 2 रूट 6 के थ्रू। ठीक है, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, k का जो है वो वैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को भी जो है बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि x माइनस 2 और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये प्रोसेस कोई इक्वेशन में नहीं बना हुआ है, तो इसको हम इधर बना लेते हैं। kx को x माइनस 2 से गुना करने पर, kx को जब आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो kx स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर kx को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस लगाइएगा। अब kx को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2kx हो जाएगा, और प्लस में 6 है तो प्लस में 6 इजकल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा तो x स्क्वायर के गुना में क्या है, k है, तो a की जगह पर k लिखेंगे। b इज इक्वल टू b के गुना में क्या है 2k, वो माइनस में, तो माइनस में 2k लिखेंगे। अब c का जो वैल्यू है वो क्या है 6, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। समझ में आके अब क्या करेंगे, b स्क्वायर, b की जगह पर क्या है वो देखिए माइनस 2k है, तो माइनस 2k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में 4 इंटू a का जो वैल्यू है वो k है, c का जो वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2k को माइनस 2k को जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, k को k से मल्टीप्लाई कीजिएगा k स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आएगा 4k स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 चौक 24k, मतलब 24 और k का k हो जाएगा, कुछ नहीं है तो बराबर में 0 दे देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4k², ये जो 0 है वो 0 आएगा, और ये इधर है माइनस में 24k, इधर में जाने के बाद प्लस में 24k हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 4k² इज इक्वल टू 24k हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर भी इसको दाएं बाएं कर सकते थे, कैसे कर सकते थे वो हम आपको यहाँ पर एक स्टेप इसको बना कर दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो हम किए हैं, अगर हम 4 कॉमन कर ले तो k² माइनस में 6 चौक 24 के, यहाँ पर k भी माइनस हो जाएगा क्योंकि k दोनों में है, तो 4k जब माइनस कर देंगे तो ये तो सिर्फ, एक मिनट मैं मिटा के बनाता हूँ, एकदम समझा के बता रहा हूँ, आप देखिए कैसे। ये जो है 4k माइनस 24k, तो इस दोनों में देखिएगा कि अचर संख्या चर संख्या, अचर संख्या चर संख्या दोनों दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 4k माइनस कर लेते हैं। जब 4 का 4 गया, k का 2 k था, वो k गया, तो यहाँ पर एगो k बचा, माइनस का माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर एगो k था तो k हम कॉमन कर ले, तो k तो अब रहा नहीं इसके पास, लेकिन 4 कॉमन किए हैं, तो चर का भरा कितना में पढ़ेंगे? 24 आएगा, तो 6 में पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा। आपको समझ में आया यहाँ पे? ठीक है। अब यहाँ पर आप तब देखिएगा तो इसको जो दोनों में से जो माइनस किए हैं, तो k इज इक्वल टू आपको 0 आ सकता है, और k इज इक्वल टू आपको यहाँ पर 6 आ सकता है, तो ये आपका ये दोनों वैल्यू हो जाएगा। अब आपको समझना है कि ये कैसे आ गया। ठीक है, तो कैसे आ गया वो देखिए। यहाँ पर 4k जो है, यहाँ पे ऐसे किए, अब इसको ही यहाँ पे समझाने के लिए हम आपको ऐसे बताएं, लेकिन अब यहाँ पे जो हम आगे बढ़े थे, अब इसको आप देखिए 4k² इक्वल टू 24k। अब यहाँ पर k² जो है वो 24k/4 लिख सकते हैं, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? k² इज इक्वल टू 6k हो जाएगा, होगा ना? अब यहाँ पर आप देखिएगा k² का मतलब है k इंटू k इज इक्वल टू 6k, तो यहाँ पर एगो k जो लिखेंगे तो 6k बटा में k आ जाएगा, k से k कटेगा तो 6 बचेगा, बचेगा ना? तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? यही 6 हम यहाँ पर लिखे हैं, एगो 6 बचेगा, एगो 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो 6k निकाले थे, ये अगला प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस है, हमने इसको बताया था, और जो हम इस थ्रू चल रहे थे, तो ये प्रोसेस यहाँ पर आकर खत्म होता है। ठीक है, तो आपके दो मूल आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना, प्लस माइनस में। चल, तो समझ में आ गया होगा, यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं आएगा ना तो आप कमेंट दीजिएगा, फिर हम उसको बोर्ड पे बता कर दिखाएंगे, जब हम जहाँ पे सामने हम रहेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि क्या आप ऐसी आम की बगिया बनाना माफ कीजिएगा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो? अब हमें तो पता नहीं, क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका 800 मीटर स्क्वायर, क्या है दिया हुआ? क्षेत्रफल। आम का बगिया बनाना है। अब हमें लंबाई चौड़ाई तो पता ही नहीं, लेकिन आपको कह रहा है कि जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से, लंबाई जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या कह रहा है? 2 गुने हो, तो मतलब लंबाई भी अगर मैं x मान लूं और चौड़ाई भी अगर हम x मान ले, लेकिन कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना है, मतलब 2 गुना कर देंगे। समझ में आ गया ना? तो 2 गुना है, और कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है इतना है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे तब जब इसको गुना कर देंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई 2 गुने जब हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आयत का निर्माण हो जाएगा। अब कैसे, जिसको देखिए, अगर चौड़ाई में मान लेता हूँ 2, ये मैं अलग समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इतना दूर। तो चौड़ाई मान लेते हैं 2 है, और कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने है, मतलब 2 गुना है चौड़ाई के, तो चौड़ाई भी 2 ही है, तो चौड़ाई लंबाई कितना बना? 4, चौड़ाई कितना बना? 2। तो मतलब ये जो लंबाई है वो 4 है, चौड़ाई जो है वो 2 है। तो आप यहाँ पर देखिए,
ये आयत बना कि नहीं बना। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्षेत्रफल 800 दिया हुआ है और ये हमें आयत बन रहा है, तो किसका क्षेत्रफल यूज करेंगे? आयत का यूज करेंगे। तो अब बताइए, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 800 दिया हुआ है ना। अब लंबाई कितना दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? ये x दिया हुआ है। ठीक है, तो 800 का हम यहाँ पर 800 लिखेंगे और 2x को x से गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? अब यहाँ पर अगर मैं x स्क्वायर लिखूं तो ये 800 बट्टा में ये जो 2 गुना में है वो इसमें भाग में आ जाएगा ना। तो अब ये काटेंगे तो कितना से कटेगा? 400 से। तो 400 इज इक्वल टू के स्क्वायर होगा। अब इसका स्क्वायर जब हम हटा देंगे तो इस रूट चढ़ जाएगा ना इस पे। तो 400 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 है 400, मतलब 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। मतलब जो आपका, अच्छा माफ करिए सर, हम के यूज कर दिए हैं यहाँ पे, ये सब एक्स एक्स है। ठीक है, एक्स। तो x बराबर कितना निकला? 20 निकला। अब मुझे एक बार बताइए, x इक्वल टू 20 है, लंबाई हम कितना माने थे? x माने थे, तो मतलब जो चौड़ाई, तो चौड़ाई x जो माने थे तो x कितना निकला है? 20, मतलब चौड़ाई कितना होगा? 20 होगा। अब लंबाई हम कितना माने थे? 2x। हम नहीं माने थे, क्वेश्चन ही दिया था 2x, तो 2 गुने x, तो 2 गुने x कितना है? 20, तो 20 दूना 40। तो लंबाई जो है वो कितना होगा? 40 और चौड़ाई कितना होगा? 20। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में ही नहीं आया, बन भी गया है, यही आपका आंसर भी होगा। समझ में आ गया? चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो 10 सेकेंड इंतजार कीजिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? अब स्थिति बनाने के लिए बोल रहा है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब स्थिति तो दिया नहीं, अब स्थिति दे रहा है। 2 मित्रों की आयु का योग जो है वो 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, उनका आयु जो है वो 20 वर्ष है, दोनों का योग बोल रहा है, जोड़ जो है वो 20 बोल रहा है। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल जो है वो 48 था। 4 वर्ष पूर्व कह रहा है उसकी आयु जो है वो गुणनफल था। तो चलिए, 2 दोस्तों का, आप लोग 2 दोस्त होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं। मान लेते हैं पहले दोस्त, जो पहले दोस्त जो थे उसका, तो पहले दोस्त की आयु जब नहीं पता होता है तो x मानते हैं। तो पहले दोस्त की जो आयु है उसको हम x मान लेते हैं ना। अब कह रहा है कि दोनों मित्र का जो आयु है वो बोल रहा था 20 है। ठीक है, दोनों मित्र का जो आयु है वो 20 है। तो पहले मित्र का जब x है तो दूसरे जो मित्र होंगे, सेकंड दोस्त जो होंगे, उनकी आयु योग बोल रहा है, तो हम यहाँ पर घटाओ में लिखेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि घटाएंगे तभी मुझे पहले दोस्त की आयु पता चलेगी। तो 20 माइनस x जो है वो दूसरे वाले दोस्त के आयु हो जाएंगे और पहले वाले का x हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, मतलब जो दिया हुआ है ना उसमें भी बोल रहा है 4 साल पीछे की मुझे बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी बना देते हैं। अब चलिए लिख देते हैं 4 साल पूर्व की स्थिति, 4 साल पूर्व की स्थिति। तो 4 साल पूर्व, तो इसमें से भी 4 साल घटेगा और इसमें से भी 4 साल घटेगा। तो जो पहला दोस्त है, फर्स्ट जो दोस्त है, उसका x माइनस 4 हो जाएगा ना, 4 साल पहले। अब वहीं पर सेकंड जो मित्र है उसमें जो आप देखिएगा तो सेकंड मित्र में क्या होगा? 20 माइनस x तो पहले से दिया हुआ है, तो 20 माइनस x और 4 साल पूर्व, 4 साल इसमें भी घटेगा। तो 4 साल इसमें जो घटाएंगे तो 20 में से जब 4 घटा देंगे तो क्या बनेगा? 16 माइनस x बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो अब जो स्थिति बना वो ये x माइनस 4 और 16 माइनस x। अब पुनः क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन को देखिए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। गुणनफल मतलब इस दोनों का गुना, तो x माइनस 4 और अगला है 16 माइनस x, इस दोनों के गुणनफल दिया हुआ है 48। समझ में आ गया ना? चलिए,
अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को बनाना तो बड़ी आसान हो गया है। भारी कहाँ तक था पता है ना, वो स्टेटमेंट बनाने ही तक। अब स्टेटमेंट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस x को पहले 16 से गुना कीजिए, तो 16x। इस x को फिर x से गुना कीजिए, लेकिन माइनस है तो माइनस दीजिए और x स्क्वायर होगा। फिर -4 को 16 से गुना कर दीजिए, तो -4 16 चौका 64। फिर -4 को x से गुना कर दीजिए, वही -x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। होएगा कि नहीं होएगा? अब क्या करेंगे, जो x वाले हैं उसको x वाले के साथ, जो स्क्वायर वाले हैं उसको स्क्वायर वाले के साथ, स्क्वायर वाले यहाँ पर सिंगल है, और जो माइनस जो बिना x वाले x स्क्वायर वाले है उसको इसके साथ कर देंगे। तो यहाँ पर 16x को 4x से मतलब जोड़ेंगे तो 20x हो जाएगा और माइनस में x स्क्वायर होगा। अब 48 का 48 लिखेंगे और ये जो -64 इधर जाएगा तो प्लस में 64 हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब ये बनेगा 20x माइनस में x स्क्वायर। अब 8 को 4 से जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 4 10 1 11, मतलब 20x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 112 आ गया। लेकिन ये समीकरण बना नहीं, क्यों नहीं बना? ठीक है, एक मिनट, पिछले वाले को हम मिटा देते हैं, ये सब पिछले वाले था। चलिए, तो इतना तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाले कभी भी हम बीच में नहीं रखते, पहले लेके आते। तो पहले लेके आएंगे तो -x स्क्वायर प्लस में 20x। अब ये जो माइनस में 112 है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 112 हो जाएगा ना, 112 होगा 112। अब ये जो माइनस में है तो माइनस में तो इसको छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ दिए तो ये बनेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, इस सब का साइन चेंज करेंगे। तो माइनस से गुना करने पर, गुना करने पर किस में गुना करेंगे? सभी में। इसमें माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 112 इसकल तो 0। अब क्या करेंगे, तो अब हम इसका क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे। तो विवेचक के लिए क्या यूज करते हैं, एबीसी। तो ए का वैल्यू कितना है, जो एक्स स्क्वायर गुना में होगा वो ए का 1, बी का वैल्यू क्या है -20, सी का वैल्यू क्या है 112। विवेचक का फॉर्मूला डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब मैं यहाँ बताता हूँ, जो b का वैल्यू है वो दिया हुआ है माइनस में 20, तो हम लिखेंगे माइनस में 20 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 112। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 को स्क्वायर करेंगे तो 20 जो है 400 आएगा। अब यहाँ पर 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 12 को 4 से मल्टीप्लाई तो 12 चौक 48, तो मतलब 448 जो है वो होगा। तो माइनस में 48 आ रहा है, और जब भी माइनस में आता है तो उसका मूल क्या होता है, उसका मूल नहीं रहता है वास्तविक। ठीक है, तो इसका मूल ही नहीं है। तो जब मूल नहीं है तो x क्या निकालेंगे, निकालिएंगे ही नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब यहाँ पे मूल ही नहीं है तो फिर तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं। हम ये बात मतलब जो थोड़ा सा अति हो गया कि अगर निकल जाता प्लस में तो हम इस दोनों बेचारे का आयु बता सकते थे, लेकिन अब आयु हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसका मूल ही नहीं है। समझ में आ गया? अब हम इस क्वेश्चन के 5वें क्वेश्चन पर चलेंगे और 4.4 का लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, हमें लंबाई चौड़ाई कुछ दिया ही नहीं है,
तो मान लेते हैं, मैथ में तो माना ही जाता। चलिए माना लंबाई नहीं दिया हुआ है तो माना लंबाई x है। जब x है तो हम चौड़ाई भी मान लेते हैं, तो माना कि चौड़ाई जो है वो y है। ठीक है, लंबाई x है, चौड़ाई y। अब यहाँ पर आप देखिएगा हमें परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया है। परिमाप क्या दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है, दिया है ना। अब मुझे बताइए आयत का परिमाप क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो आयत होता है उसका परिमाप वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू लंबाई क्या है? x है, चौड़ाई क्या है? y है। तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो x प्लस वाई, ये जो गुना में 2 है इधर भाग में जाएगा तो 80 बट्टा 2 कटेगा तो हो जाएगा 40। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इसको हम समीकरण जो है वो 1 मान लेते हैं। चलिए हो गया। अब आगे जब बढ़ते हैं तो कह रहा है क्षेत्रफल जो है वो 400 है। क्षेत्रफल जो है वो 400 है। चलिए इसको भी बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो है आपका 400। तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई क्या है? x, चौड़ाई क्या है? y। तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 400। ये इक्वेशन नंबर जो है वो सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हमें x और y दे, कहाँ गया कर्सर? अच्छा चलिए, यहाँ पर x और y दिया। अगर इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट लिखूँ, एक इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम x या फिर y का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए कैसे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 40 माइनस में y, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो ये जो है आपका क्या निकलेगा? x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो हम x y लिखे हैं, एक चीज मैं मिटा कर लिखता हूं। यहाँ पर आप देखिएगा जो x और y लिखे हैं तो y x के जगह पर हम 40 माइनस वाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि x इक्वल टू बराबर में ही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x के जगह पर 40 माइनस में y और y के जगह पर y ही दे देते हैं और 400। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये y को हम किससे गुना करेंगे? 40 से। तो 40y हो जाएगा, माइनस का माइनस y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 400। हो गया कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक चीज, तो हम यहाँ पर माइनस, ये जो y जो है स्क्वायर वाला वो माइनस में है, तो हमें करना किस में पड़ेगा? प्लस में। तो हम इधर ले आते हैं तो माइनस में y स्क्वायर प्लस में 40y और ये 400 इधर है तो इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस में है तो माइनस में तो ये क्वेश्चन बनने वाला रहा नहीं, तो इसका साइन चेंज करेंगे। क्या से करेंगे? तो माइनस से गुना करने पर, माइनस से गुना करने पर जब इसको हम माइनस से जब गुना कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं देखिएगा माइनस वाला प्लस जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो जो माइनस वाला है वो प्लस में आएगा, जो माइनस प्लस वाला है वो माइनस में आ जाएगा, फिर माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। आया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या यूज करेंगे आप? यहाँ पर नॉर्मली विवेचक का भी फॉर्मूला लेकर के यूज कर सकते हैं। वैसे आप बिना विवेचक वाले फॉर्मूला यूज करके ही बना सकते हैं, लेकिन हम विवेचक वाला फॉर्मूला ही माने चैप्टर बना रहे हैं तो विवेचक ही यूज करेंगे। तो एक्स वाई स्क्वायर के जो गुना में है कुछ नहीं है तो 1 है। बी का जो वैल्यू होगा वो -40 होगा और सी का जो वैल्यू है वो आपका 400 हो जाएगा। विवेचक आप देखेंगे तो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी के जगह पर जो वैल्यू है वो -40 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की जगह पर 1 है, बी सी के जगह पर 400। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, वहां स्पेस नहीं है। अगर -40 को स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 1600 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस हम लिखेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 है, 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16 चाहिए, मतलब इसमें भी जो है 1600 आ जाएगा। तो 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। जब विवेचक जो है, जब डी का वैल्यू जो है वो 0 आ जाए तो वो वास्तविक मूल हो जाते हैं, होते हैं ना वास्तविक मूल। तो मतलब ये क्या है? ये वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है।
वास्तविक मूल है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसकी जो लंबाई चौड़ाई वाले जो हम समीकरण लिए थे तो उसमें हम क्या करेंगे, आप इस समीकरण को देखिएगा, कहाँ गया समीकरण जो लिखे हुए थे, ये वाली कर्सर यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस में 40y प्लस में 400 है ना लिखा हुआ। तो इसको हम ले लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस में 40y प्लस में 400 इज इक्वल टू में 0 ले लिए। अब यहाँ पर आप एक चीज गौर कीजिएगा, तो ये कहीं ना कहीं y माइनस में 20 का स्क्वायर है कि नहीं? क्यों, देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आप यूज कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब देखिए y का स्क्वायर कीजिएगा तो y प्लस बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर किया तो 400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और माइनस में 2ab, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40 और 40 को y से किया तो 40 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया ना। तो इसका मतलब है इसको y माइनस 20 स्क्वायर है तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं, y माइनस 20 और y माइनस 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू भी 20 आएगा और इसमें भी y इज इक्वल टू 20 आएगा, समझ में आ गया। तो जो हमने लंबाई और चौड़ाई वाले जो माने थे, तो लंबाई भी x माने थे और चौड़ाई भी x माने थे। आप इस क्वेश्चन को आप देखिए, कहाँ गया, आप इस क्वेश्चन को देखिए, मतलब x और y माने थे आप मान लीजिए। तो यहाँ पर जो लंबाई जो है दोनों को माने थे तो ये भी 20 हो जाएगा और चौड़ाई जो है वो ये भी 20 हो जाएगा, मतलब बना पाना जो है वो संभव हो जाएगा। हम लिख सकते हैं संभव होगा, संभव होगा। क्या चीज संभव होगा, तो पार्क बन रहा था ना, हाँ पार्क बन रहा था, तो पार्क बनाना जो है वो संभव होगा। मतलब लंबाई भी ले सकते हैं 20, चौड़ाई भी ले सकते हैं 20, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, बहुत सिंपल रास्ता लेकर के। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो करना है आपको लाइक, फिर करना है आपको शेयर, उसके बाद करना है सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपसे हम किसी अन्य चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।